हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं। आपने कई तरह की साइंस पढ़ी होगी, लेकिन आज मैं थोड़ी हट के साइंस लेकर आया हूँ आपके लिए, होम लोन की साइंस। तो आइए मेरे साथ इस सीरीज़ में जुड़िए। एक वीडियो फिर दूसरा वीडियो, मैं काफ़ी सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको इनसे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा और आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी में ये हेल्पफुल होंगे। चलिए वीडियो में। तो आज का पार्ट है उन लोगों के लिए जो तैयार है अपना घर खरीदने के लिए। जी हाँ, इस होम लोन की कैटेगरी में कई सारे लोग आते हैं जो अभी सोच रहे हैं कि घर खरीदें, तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग जो समझते हैं कि मैं तैयार हूँ, ये उस बारे में है। कुछ और कैटेगरीज हैं जो ऑलरेडी होम लोन ले चुके हैं, और कुछ लोग जो होम लोन पे कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन लोगों की जो तैयार हैं एक घर खरीदने के लिए। तैयार होने का मतलब क्या है, वही मैं आज आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। एक अलग पर्सपेक्टिव से, एक एक ऐसे इंसान के पर्सपेक्टिव से जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और रिटायर अर्ली प्लान के साथ चल रहा है। तो कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, ये उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि हम कितनी वैल्यू का घर खरीद सकते हैं, मतलब हमारी क्षमता क्या है, कितने रुपए का घर हम खरीद सकते हैं, कितना लोन हम ले सकते हैं। तो देखिए, कुछ कंसिडरेशंस मैंने की हैं इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए, इस चीज़ का पता लगाने के लिए। सबसे पहली बात, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। जी हाँ, ये कहावत बहुत पुरानी है हमारे इंडिया में। ये आपको ये बताना चाहती है कि आपकी जितनी क्षमता है आप उतना ही खर्च करें। उससे ज़्यादा खर्च करेंगे तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका पीस ऑफ माइंड चला जाएगा। तो ये हमारी दूसरी कंसिडरेशन है कि आप इस होम लोन के प्रोसेस में जब आप ले रहे हो, आपने ले लिया हो, आपका पीस ऑफ माइंड बना रहे। तो उसके लिए मैं आपको एक बैकअप प्लान के बारे में बताऊंगा आगे, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पता लगाना है कि हम कितनी ईएमआई अफोर्ड कर सकते हैं। मैं कितनी ईएमआई पे कर सकता हूँ, ये सोचना है आपको। तो आपको पहले ये कैलकुलेट करना होगा कि आपकी इनकम कितनी है, आपके खर्चे कितने हैं, आपकी बाकी ईएमआई जो चल रही हैं वो कितनी हैं, कब तक चलेंगी। सेविंग भी आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी उन खर्चों में। उसके बाद जो आपके पास पैसे बचते हैं वो आप कंसिडर करेंगे कि आप होम लोन ईएमआई के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पूरा का पूरा हम यूज़ नहीं करेंगे, हम 10% उसमें से माइनस करेंगे, और जो अमाउंट आएगा वो हमारा आइडियल होम लोन ईएमआई होगा। क्यों, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। वही हमारा बैकअप प्लान है। तो एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे को कैलकुलेशन करने के बाद सारे खर्चे, सेविंग, सब कुछ हटाने के बाद 25,000 रुपीज़ आते हैं, तो मैं मान के चलूँगा कि मेरी ईएमआई, आइडियल ईएमआई अमाउंट है 22,500। इसमें से मैंने 25,000 में से मैंने 10% माइनस कर दिया है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें पता लगानी है वो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़। जब आप होम लोन लेते हैं आपको डाउन पेमेंट करनी होती है, जो कि यूजुअली 20% के करीब होती है। तो आप कितनी डाउन पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि ये पैसा आपके पास लम सम अवेलेबल होना चाहिए। तो मानते हैं कि लगभग हमारे पास 6 लाख रुपए हैं उसके लिए। प्लस जब आप एक घर खरीदते हैं उसकी आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है, रजिस्ट्री करानी होती है। अगर आपने किसी ब्रोकर के थ्रू लिया है, ब्रोकरेज देना होता है, और उसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे खर्चे होते हैं। तो उसको हम मान लेंगे लगभग 7.5%, बिकॉज अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग सिचुएशन में, लाइक अगर आदमी खरीद रहा है या फिर औरत खरीद रही है या कंबाइंड खरीद रहे हैं, तो स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री चार्जेस थोड़े डिफर करते हैं। इसलिए हम इसे लगभग 7.5% मान लेंगे। तो अब चलिए नंबर्स कैलकुलेट करते हैं। ईएमआई जो हमने ऑलरेडी मान लिया है, तो हम इसी एग्जांपल के साथ चलेंगे कि हम 25,000 ईएमआई अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हम आइडियल ईएमआई है हमारा 22,500। अब इसके बेसिस पे हम एक लोन चार्ट बनाते हैं। तो लोन अमाउंट अगर हम पहला वाला देखें, 25 लाख रुपए। अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, मैंने एचडीएफसी का कैलकुलेट किया, वही मेरा खुद का होम लोन है। तो वो आपको लगभग ऑन एन एवरेज 7.5% पर मिल जाता है।
दूसरे बैंक भी इसी के आसपास होंगे, कुछ नीचे होंगे, लाइक एसबीआई से नीचे होगा शायद, और कुछ बैंक इसके ऊपर भी होंगे। तो हम एवरेज मान लेते हैं 7.5%। अब हम देखते हैं 16 साल के टेन्योर में, मतलब 16 साल तक मैं ईएमआई पे करूँगा, उसे टेन्योर कहते हैं। तो कितनी ईएमआई पड़ेगी? 22,396, जो कि हमारे आइडियल ईएमआई में आता है, उससे नीचे ही है थोड़ा। तो जब मैं पूरा होम लोन चुका चुका हूँगा तो टोटल पेमेंट मेरा हो चुका होगा तब तक लगभग 43 लाख, 43 लैक्स। और उसमें से इंटरेस्ट कंपोनेंट क्या होगा? 18 लैक्स। जी हाँ, 25 लाख के लोन पे आप 18 लाख इंटरेस्ट चुका चुके होंगे 16 साल में। नेक्स्ट सिनेरियो जो आप सेकंड कॉलम में देख रहे हैं यहाँ पे, 30 लाख रुपए, हम अपना लोन अमाउंट 5 लाख से बढ़ा देते हैं। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, टेन्योर भी बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज हमें अपनी ईएमआई अपनी रेंज में रखनी है। तो 24 साल का टेन्योर देखते हैं, ईएमआई 22,488, टोटल पेमेंट आप इस लोन के केस में करेंगे 64,76,000 रुपये, और इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा 34,76,000 रुपये। सो एक 30 लाख के लोन के लिए आपको 34 लाख तो सिर्फ इंटरेस्ट ही देना होगा अगले 24 सालों में। सिर्फ 5 लाख रुपए हमने लोन में बढ़ाए, लेकिन इंटरेस्ट में देखिए कितना बढ़ गया, बिकॉज हमें अपने ऑफकोर्स अपनी ईएमआई की रेंज में ही से रखना था। और तीसरा एग्जांपल आप खुद ही देख लीजिए, सिर्फ 2 लाख और बढ़ाए हैं सेकेंड एग्जांपल से, और इंटरेस्ट कंपोनेंट बढ़ गया 48 लाख रुपए टोटल। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा टेन्योर जितना कम हो सके उतना अच्छा है। हम चूज़ करेंगे 16 लाख वाला एग्जांपल। तो अब बारी है डाउन पेमेंट की, जो कि लगभग 20% होगी। तो 6,20,000। ये क्यों? बिकॉज हमारा अफोर्डेबल हाउस की कॉस्ट आ रही है 31 लाख। कैसे? 25 लाख हमारा लोन अमाउंट प्लस डाउन पेमेंट लगभग 6 लाख, तो 31 लाख। इसके अलावा आपको चाहिए होंगे वो अदर चार्जेस लाइक ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री और मिसलेनियस चार्जेस के लिए 7.5%, जो कि आएगा लगभग 2,32,000। यानी कि जब आप होम लोन लेने के लिए रेडी हैं, आपके पास लम सम कैश में अवेलेबल होने चाहिए 8.5 लाख रुपए, तब आप 25 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं, यानी कि 31 लाख रुपए का घर खरीद सकते हैं। तो इस मेथड से आपको क्या समझ में आई? टेक अवेज हैं कि टेन्योर कम से कम होना चाहिए, ईएमआई जो हम अफोर्ड कर सकते हैं उससे ऊपर नहीं चाहिए, बिकॉज आगे जब आपकी सैलरी इनकम वगैरह बढ़ेगी तो आप ईएमआई बढ़ा सकते हैं। तो अब चलिए, अब एक्सेल फाइल में ले चलता हूँ आपको, जहाँ मैंने और कैलकुलेशंस दिखाई हैं। ओके, सो टॉप में आप यहाँ देख सकते हैं जो मैंने कैलकुलेशंस अभी आपको पावर पॉइंट में दिखाई। अब यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है, ईएमआई का टेबल। तो यहाँ पे ईयर है, कितने साल, कितने मंथ, इंटरेस्ट पार्ट। सो पहला मंथ देखें अगर आप, इंटरेस्ट पार्ट, कितना इंटरेस्ट आपकी जो ईएमआई है उसमें से कितना पार्ट इंटरेस्ट में जाएगा, वो ये है। कैसे कैलकुलेट करता है बैंक इसे? बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। आपका जो टोटल लोन अमाउंट है उस पे वो 1 महीने का इंटरेस्ट निकालता है, उससे इंटरेस्ट पार्ट आ जाता है। बाकी जो भी बचा ईएमआई में से, तो जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 22,396 आपकी ईएमआई है, उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए, आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट आ जाएगा कि प्रिंसिपल में आपका कितना जाएगा। तो पहले मंथ ये होगा। नेक्स्ट कॉलम में प्रिंसिपल रिमेनिंग, यानी कि इस ईएमआई को पे करने के बाद हमारा कितना प्रिंसिपल बचेगा, वो है प्रिंसिपल। अभी तक हमने कितना दे दिया है वो है प्रिंसिपल पे टिल डेट, और इंटरेस्ट कितना दे दिया है वो है इंटरेस्ट पेड टिल डेट। इसी तरह आप देखते रहेंगे कि हर महीने आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट घटता रहेगा और प्रिंसिपल पार्ट बढ़ता रहेगा, यानी कि धीरे धीरे आपका प्रिंसिपल रिमेनिंग कम होता रहेगा, और ऑफ कोर्स इंटरेस्ट पेड टिल डेट भी बढ़ता रहेगा बिकॉज आप हर महीने इंटरेस्ट दे रहे हैं। नाउ अब हम इसमें ऐड करेंगे वो अपना मैजिक बैकअप फॉर्मूला। वो है ये मैजिक, जो कॉलम आप ये ऑरेंज कलर में देख रहे हैं, पैरेलल मंथली सेविंग। हमने बात की थी कि जो भी आपका ईएमआई कॉस्ट आ रहा है उसमें से 10% आप अलग निकाल देंगे, वो है हमारा पैरेलल मंथली सेविंग, जो कि था लगभग 2,500 रुपये। तो हम हर मंथ इस 2,500 रुपये को सेव करेंगे, और सिर्फ सेव ही नहीं करेंगे, हम इसे इन्वेस्ट करेंगे। और मेरा हाईली रिकमेंडेड मेथड है, आप इसे इन्वेस्ट करें PKP, जो आप ऊपर देख रहे हैं, यानी कि पैसों के पेड़ में। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है,
श्री महेश चंद्र कौशिक जी की एक बहुत अच्छी बुक इस पे लिखी गई है, उसी का मैंने रिव्यू बनाया है। प्लस उस पे मैंने ये भी आपको बताया है कि कैसे मैंने उसमें प्रॉफिट कमाया और कितना प्रॉफिट कमाया। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने एक महीने में 7% प्रॉफिट कमाया था, और आइडियली ऑन अ सेफर साइड मैंने मान के चला था कि हम 3.5% तो हर महीने कमा ही लेंगे ऑन एन एवरेज। तो वही मैं मेथड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो जब आप इस अमाउंट को इन्वेस्ट कर देंगे पैसों के पेड़ में, आपके पहले मंथ, ऑफ कोर्स ये मैंने सिर्फ कैलकुलेशन के लिए लिया है, ऐसा नहीं है ज़रूरी कि आपके पास पहले मंथ इतना ही आए, दूसरे मंथ इतना ही आए, कभी कम कभी ज़्यादा होता रहेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको 3.5% के करीब रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो उससे हम रिटर्न निकाल लेते हैं इस अमाउंट पे। तो टोटल रिटर्न उस मंथ में इतना हो जाएगा। उसके बाद नेट सेव्ड अमाउंट, कितना अमाउंट हम सेव कर लेंगे, जो कि मैंने ऐड कर दिया है जो मैंने मंथली सेविंग करी थी, प्लस जो मुझे रिटर्न आया। लास्ट कॉलम में मैंने लिखा है EMI इक्विवेलेंट। ये इसलिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ क्योंकि जब हम ये अमाउंट इकट्ठा करते रहेंगे, सेव करते रहेंगे, इन्वेस्ट करते रहेंगे, अमाउंट ग्रो करता रहेगा, धीरे धीरे ये बढ़ के हमारी EMI के बराबर होने लगेगा। तो आप देख सकते हैं पहली EMI यहाँ पे आ जाएगी जो कि 9 मंथ्स के मार्क पे है, यानी कि हमारे पास एक EMI के बराबर पैसे आ जाएंगे। उसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते 2 EMI के बराबर पैसे आ जाएंगे जब 18 मंथ्स होंगे, 3 EMI के बराबर आ जाएंगे जब 27 मंथ्स होंगे, और इसी तरह ये आगे बढ़ता रहेगा। ये एक्सेल फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ इसे डाउनलोड करके ज़रूर देखिएगा। सारे फॉर्मूलाज कैसे मैंने लगाए हैं, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। और होम लोन के कैलकुलेशन और आपके बैकअप के कैलकुलेशन के लिए बहुत बढ़िया फॉर्मूलाज मैंने लगाए हैं, तो प्लीज़ इसे डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। अब आप ये येलो मार्क देख रहे हैं, ये है हमारा मैजिक टाइम। 12 साल की EMI जब हम दे चुके होंगे, 12 साल 1 महीने इनफैक्ट यहाँ के एग्जाम्पल के हिसाब से, तब देखिए प्रिंसिपल रिमेनिंग होगा 9,09,000 रुपये, और हमारा टोटल रिटर्न यहाँ पैरेलल सेविंग से हो चुका होगा 9,26,000 रुपये। यानी कि आप इस पोजीशन में आ चुके होंगे कि आप अपना होम लोन पूरा का पूरा प्री पे कर सकते हैं। होम लोन प्री पेमेंट पे भी मैं आगे एक वीडियो बनाने वाला हूँ, इसे ज़रूर देखिएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होम लोन प्री पेमेंट के लिए आप तैयार हो जाएंगे टेन्योर पूरा होने से लगभग 4 साल पहले, विच इज़ अमेजिंग। और ये तो है होम लोन प्री पेमेंट के लिए रेडी होना। ये बैकअप प्लान इसलिए भी है कि जैसे कोरोना सिचुएशन की वजह से कई लोगों की अनफॉर्चुनेटली जॉब चली गई, ऐसे में बेचारे अपना होम लोन कैसे मैनेज कर पाए होंगे, आई डोंट नो। लेकिन अगर आपने बैकअप प्लान तैयार किया होता तो आप कम से कम कुछ EMIs तो आराम से भर पाते बिना इस टेंशन के कि अभी मेरी नौकरी नहीं है या मेरी सैलरी कट हो गई है। तो दोस्तों यहाँ देखिए EMI इक्विवेलेंट, इस मार्क पे देखें तो हम 9 EMIs हमारे पास जमा हो चुकी हैं, आगे जाके 10 EMIs यहाँ पर हमारे पास जमा हो गई हैं। तो हमारी EMIs धीरे धीरे जमा होती जा रही हैं, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं एज अ बैकअप फॉर आवर होम लोन EMI। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ EMI ही ना कैलकुलेट करें, बैकअप ज़रूर 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 कैलकुलेट करें, ताकि आपको पीस ऑफ माइंड लगातार बना रहे। आपको नहीं पता कब कैसी सिचुएशन आ जाए, और साथ ही ऑफ कोर्स आप ये भी तो तैयारी कर रहे हैं इस बैकअप प्लान से कि अपना होम लोन प्री पे कर पाए एक दिन। वो दिन होम लोन के टेन्योर ख़त्म होने से बहुत पहले होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इससे आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिली होगी कि होम लोन को आप किस अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, उसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।